जय हिंद क्लास। आज के इस वीडियो में हम ये जो सरकारी गणित है एनसीईआरटी, इसका हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। इसमें समझने वाले हैं, इसमें चर्चा की गई है कि परिमेय संख्या क्या होती है और क्या होती है अपरिमेय संख्या। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत पहले अच्छे से समझना पड़ेगा क्या परिमेय संख्या होती है और क्या होती है अपरिमेय संख्या। देखो ध्यान से समझना है, एक तरफ लिख लेते हैं परिमेय संख्या, क्या समझ लिख लेते हैं परिमेय संख्या, और एक तरफ लिख लेते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब ध्यान से समझना है, परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो जिन्हें अंश और हर के रूप में क्या कर सकें, हम व्यक्त कर सकें, अंश और हर के रूप में क्या कर सकें, हम व्यक्त कर सकें, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और जिन्हें अंश और हर के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब जैसे हम कह दें कि 4/5, क्या कहते हैं 4/5 कैसी संख्या है, तो आप बता देंगे कि कैसी है, परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय, क्योंकि अंश और हर में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। इधर कह दें √3 कह दें तो ये कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जो √√ में रहेगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया। फिर हम इधर कह दें कि जो 7/4 है वो कैसी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय, तो आप एकदम कह देंगे 7/4 कैसी है, परिमेय है। जबकि अपरिमेय में कह देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, √√ का कितना कर दें 5, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। कुल सीधा ये समझना है कि जो संख्या अंश और हर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो परिमेय कहलाती हैं, जो नहीं व्यक्त कर सकते उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। अब जैसे अब मैंने कह दिया कि 5 बताओ, क्या बताओ, 5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, तो 5 देखो 5 कैसी है, परिमेय संख्या, क्योंकि 5 के बटे कोई भी प्राकृत संख्या होती है उसके बटे क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पे बटे क्या हो गया, 5/1 कर दिया। तो 5/1 जब 1 कर दिया तो ये अब इसका कोई, जिसका बटे करने से कोई मान ना बदले वो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। तो ऐसे 5 बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये भी कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया। और इधर कह दें कि अब हम जैसे √3 है तो इसके नीचे सर जी 1 नहीं कर सकते हैं, कर देंगे, लेकिन इसका मान क्या हो जाएगा, चेंज में आ जाएगा, क्योंकि इसका मान दशमलव में आ जाएगा। जब निकालेंगे तो इसका बटे में क्या आ जाएगा, मान चेंज हो जाएगा, इस कारण इसका मान बदल जाएगा। लेकिन ऐसे इसमें कोई कुछ नहीं बदलेगा। जैसे हम कहते हैं 7, तो 7/1 कर दो, कोई 1 कर नहीं, कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आया। और ऐसे जितनी भी नंबर होते हैं, जितने भी प्राकृत नंबर होते हैं, जैसे कहते हैं 8 या कहते हैं 10 या क्या कहते हैं 16 कहते हैं, ठीक है, तो ये कैसे हैं, सब परिमेय, क्योंकि इनके नीचे क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। सबके नीचे क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जो भी पूर्ण संख्या लिखी हो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, जो √√ में होगी वो संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। पाई अगर पूछ दें तो पाई कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। समझ में आया, पाई कैसी हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। अगर देखो अब थोड़ा बदलाव हो जाता है, यहाँ पे अगर √√ का कितना आ जाए, 16 आ जाए, कितना आ जाए, 16 आ जाए, तो आप कहोगे ये संख्या बताओ परिमेय है या अपरिमेय है। तो इसमें देखो 16 में जिसका जोड़ा बन जाता है, जो बाहर निकल आता है, वो संख्या कैसी हो जाती है, परिमेय हो जाती है। यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, देखो किसका, 4 × कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और जोड़ा बन गया तो कितना बाहर निकल आएगा, 4 निकल आएगा, और 4 के बटे 1 कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। √√ के कितने कह दें, √√ के 9 कह दें, तो यहाँ में कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो देख लेना है, रूट के अंदर अगर वर्ग किसी का आ जाता है जिसका जोड़ा बन के बाहर निकल रहा है, तो वो संख्या कैसी हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। जैसे √√ कह दें, कितना कह दें, कितना कह दें, यहाँ पे 16 कह दिया, 16 तो कह चुके हैं, 25 कह दिया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखते हैं सवाल को, किसको देखते हैं सवाल को। देखो ऐसे एक्सरसाइज में ये सवाल दिए गए हैं। देखो कहा गया है सिद्ध कीजिए कि √5 एक कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सिद्ध करने की बात क्या है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अभी आपको समझाया, √5 को क्या कर सकते हैं, अंश और हर के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैं ये कह दें, आप हमें कैसे गलत समझेंगे, जैसे ये मार्कर देख रहे हैं, तो इसका ये खोल कैसा है, काला है। कैसा है, काला है। तो हम आपको, अब हम जैसे अपने को गलत सिद्ध करना चाहें तो हम यहाँ पे देखो ये कह देंगे, देखो ये जो मार्कर है इसका खोल कैसा है, ये लाल है। क्या है, लाल। तो आप एकदम समझ जाओगे, क्या कहोगे, इसका खोल सर लाल नहीं है, कैसा है, काला है। क्या है, काला है। आप क्या कह रहे हो, गलत कर रहे हो। क्या कह रहे हो, गलत कर रहे हो। बस ऐसे ये सवालों में √5 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन ये सिद्ध करो कि कैसे ये √5 ये परिमेय संख्या। ठीक है, कैसे अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय नहीं है, कैसे अपरिमेय संख्या है। तो मैंने जिस प्रकार आपको ये उल्टा बता के आपसे कह दिया कि ये मार्कर का जो खोल ये काला है, काला नहीं है, ये कैसा है, लाल है, तो आप समझ गए ये खोल कैसा, लाल नहीं है, कैसा, काला है।
समझ गए इस बात को? तो हम गलत थे, आपने हम ये और ऐसे ही ये सवाल क्या है, इसमें सवाल को भी कैसा गलत ही मानना है। क्या मानना है? गलत मानना है। अब देखो आगे बढ़ेंगे तो ये सवाल क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। माना जो भी अगर लिखा हुआ है √5 तो एक परिमेय संख्या है, इसे आप ठीक कैसा मान लो, विपरीत मान लो। इसका क्या मान लो, माना √5 एक कैसी है, परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, जब ये परिमेय संख्या है तो √5 जब परिमेय संख्या होगी तो अंश और हर के रूप में बटे कर सकते हैं। तो a बटे b कर लिया मैंने, कोई आंसर मान लिए a और क्या मान लिए b। यहां लिख लेंगे जहां a, b कोई क्या है, धन पूर्णांक है। क्या है? धन पूर्णांक है। और धन पूर्णांक है, यहां पे कभी भी ये जो b होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। अगर ये b 0 हो जाएगा तो ये अंश हर ही नहीं रहा। क्या नहीं रहा? अंश हर ही नहीं रहा। परिमेय तो तभी होगी जब अंश हर का होगा। समझ में आया? तो अब देखो क्या करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। देखो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो अब क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो √5 का करोगे वर्ग, और ये क्या आ जाएगा, a बटे b का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। जब a बटे b का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे, तो यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, ये जो वर्ग करने पे ये हट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा बटे क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। समझ में आया? क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा बटे क्या आ जाएगा, b² आ जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, 5b² बराबर क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5b² बराबर क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। इस प्रकार देखो अंश हर के रूप में बटे में हो ही गई थी, क्योंकि 5 के भी बटे यहाँ 1 कर सकते तो सवाल चाहे तो यहीं छोड़ देते, और इस सवाल को और आगे भी ले जा सकती थी, लेकिन वो आगे ले जाने से कोई क्या फायदा नहीं है। तो जब गलत ही है शुरू में मान लिया था। इसमें सवाल में, प्रश्नावली में आपको सिर्फ ये जो सवाल दिए इसमें ये समझाना चाह रहा है कि आप ये समझ जाओ कि जो भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में अंतर समझ जाओ, बस इसको ही तो समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 5/1 करके हम यहाँ पे भी तो परिमेय संख्या कर सकते थे 5/1, और यहाँ पे भी कर देंगे। अब जो a यहाँ पे जो होगा a², देखो क्या हो जाएगा, a² बराबर क्या हो जाएगा, 5b² हो जाएगा। यहाँ भी अगर बटे का किसी का मान निकालेंगे तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, बटे ही हो जाएगा। समझ में आया? तो इस प्रकार भी क्या कर दिया, ये देखो अब बटे कर सकते हैं इस प्रकार। तो अब इस प्रकार क्या हो जाएगा, आगे लिख देंगे इस प्रकार √5 एक कैसी परिमेय संख्या है। कैसी है, परिमेय संख्या है। परंतु यह अवधारणा, और यहां पे चाहते तो कल्पना लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कल्पना। अब यहां पे लिख देते कि अवधारणा क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। चूंकि √5 एक ऐसी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, यहाँ पे कल्पना, अवधारणा की जगह हमने कल्पना भी लिख सकते हैं। तो कल्पना अगर लिख देंगे तो अगर यहाँ कह दिया कल्पना गलत है तो लड़का तो ये बहुत ज्यादा आनंद लेने में रहता है, एकदम आनंद ले जाएगी, सर कल्पना गलत है। कैसा दांत बढ़ रहा है, देखो कल्पना गलत नहीं है, ठीक है, ये अवधारणा गलत है। समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, √5 एक कैसी हो जाएगी, परिमेय संख्या। क्या जो अपरिमेय थी उसे क्या सिद्ध कर दिया था, अपरिमेय संख्या को परिमेय बना के क्या कर दिया था, सिद्ध। लेकिन ये सब जो किया, ये मनगढ़ंत जो भी बातें की, ये सब क्या थी, गलत थी। ठीक है, ये ना, तो क्योंकि √5 एक कैसी होती है, परिमेय संख्या। जैसे हम खूब तर्क दे लें लेकिन हम रहेंगे ही गलत, क्योंकि ये मार्कर का खोल जो है वो काला है और वैसा मैंने लाल कह दिया था। इसी प्रकार ये क्या है, सवाल है। अगला देख लेंगे, देखो इस प्रकार ये दिया गया, इसे भी सवाल को देख लेंगे। अब इसका भी ठीक विपरीत मान लो। माना 3 प्लस के √5 एक कैसी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और जब परिमेय होगी तो a/b होगी। क्या होगी, a/b होगी। तो यहां लिख दोगे जहां a, b
कोई क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। b कभी भी यहां पे क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अगर b जीरो हो जाएगा तो आंसर ही खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर ही खत्म हो जाएगा। अब देखो इस प्रकार के सवाल में बढ़ने में देखो क्या करेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है 2 अंडर रूट कितना 5, ठीक है, और इन 3 को किधर लेके चले जाएंगे, उधर लेके चले जाएंगे तो ये a बटे b माइनस के कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो इधर हर हाल में जो भी रूट की संख्या होती है उसे क्या करना पड़ता है, अकेला करना पड़ता है। तो इसे भी क्या करेंगे, अकेला ही करेंगे। रूट के 5 कर लेंगे इधर, और इधर क्या कर लेंगे, 1 बटे कितने कर लेंगे, 2 कर लेंगे। ये जो गुणा में था वो इधर किसमें चला जाएगा, बटे में, और इसके किसके गुणा में रहेगा, a बटे b माइनस के 3 के। इतनी बात समझ में आई। ये गुणा में था वो किसमें चला गया, बटे में। बटे में जाता, पूरे के बटे में जाता तो हमने आगे ही संख्या में कर लिया, 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब वही प्रोसेस जो इसमें की थी वो इसमें कर दो। क्या कर दो कि दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करोगे तो अंडर रूट 5 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 का, इसका भी वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटे 2 का करोगे तो 4 आ जाएगा। सर इसका क्या हो जाएगा, a बटे b माइनस के कितना हो जाएगा, 3, इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो जब अब आगे और बढ़ेंगे तो इसमें जब वर्ग लगा हुआ तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, हट जाएगा स्क्वायर से, ठीक है, हट गया। और ये कितना हो जाएगा, 1 बटे 4 हो जाएगा, और a बटे b माइनस के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, का होल वर्ग हो जाएगा। इसे और बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ा लो, और नहीं बढ़ाना चाहते तो यहीं पे लिख दोगे। क्या बात लिख दोगे, देखो क्योंकि 5 बटे 1 कर सकते हैं आप, 5 बटे 1 कर सकते हैं। अब सब अंश और हर के रूप में आ गए, सब आ गए। तो यहां भी मैंने कर दिया, जबकि थे सब किसमें थे, अपरिमेय संख्या, जो अंश में नहीं कर सकते। लेकिन मैंने क्या किया है, इनको क्या कर दिया है, ठीक है, किसमें, परिमेय संख्याओं में। तो इस प्रकार यही बात यहां पे भी लिख दोगे। क्या लिख दोगे, इस प्रकार, ठीक है। क्या थी संख्या, 3 प्लस के 2 अंडर रूट 5 एक कैसी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। परंतु यहां लिखोगे यही बात, ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु यह है अवधारणा गलत है, चूंकि क्या, अंडर रूट, देखो जो भी इसमें देखो कारण क्या है, अंडर रूट 5 एक कैसी होती है, अंडर रूट 5 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल हो जाएगा, और इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों आप इसका क्या करो, अब स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हम आगे के सवाल लगा देते हैं। लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो अब तीसरा सवाल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, तीसरा सवाल। इसका देखो तीसरा क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इनको सिद्ध करना है। जिस प्रकार वो सवाल किए हैं वैसे ये भी कर डालेंगे। देखो पहला ही कर लेंगे इसका। इसे क्या मान लेंगे, माना 1 बटे अंडर रूट 2 एक कैसी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब परिमेय संख्या होगी 1 बटे अंडर रूट 2 तो ये a बटे b के रूप फॉर्मेट में होगी, अंश और हर के रूप में होगी, सीधी सी बात। जहां क्या हो जाएंगे, जहां a, b कोई क्या हो जाएंगे, धन पूर्णांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पूर्णांक है। और b कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, आंसर ही खत्म हो जाएगा। जब हो जाएगा तो वही प्रोसेस करनी है। यहां पे क्या कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो 1 बटे अंडर रूट 2 का करोगे तो इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, बटे क्या हो जाएगा, a बटे b, ठीक है। इसका भी क्या कर दो, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। या ऐसे लिख लो, a बटे b का क्या कर लोगे, वर्ग पूरे पे एक साथ लगा लिया। तो देखो ये क्या आ जाएगा, 1 बटे 1 का करोगे तो 1 आ जाएगा इस प्रकार, और ये 2 का करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 का करोगे तो 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, b स्क्वायर। चाहे तो यही सवाल छोड़ सकते हैं, अंश और हर के रूप में आ गया।
तो अंश और हर के रूप में आ गया है, तो अब ये क्या हो गया, सवाल हो गया है। हमने जब की संख्या थी अपर में 1/√2 कैसी होती है अपर में, लेकिन इसको क्या कर दिया, अंश हर के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो क्या कर दी, परिमेय संख्या। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ तो इसका इधर गुणा कर दो, इसका इधर गुणा कर दो, b² बराबर क्या आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा a² आ जाएगा, चाहे इतना रख लो, ठीक है। यहां से भी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अब जब यहीं पे अंश और हर के रूप में व्यक्त कर लिया तो आगे बढ़ाना ही क्या है, तो यहां पे वही बात लिख दो फिर। इस प्रकार इस प्रकार 1/√2 एक कैसी परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यह अवधारणा गलत है, चूंकि 1/√2 एक कैसी अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। बेशक मान ले रहे हैं, लेकिन उनको क्या कर रहे हैं, गलत सिद्ध, जैसे मार्कर का आपको मैंने उदाहरण बता ही दिया था। इसी प्रकार देखो ये सवाल हो जाएगा, जैसे ये लिखा ऐसे इसे भी लिख लेंगे। देखो कैसे लिख लेंगे इस सवाल को, देखो किस प्रकार लिख लेंगे, देखो इसे क्या, इसे भी सवाल को ऐसे में माना 7/5 एक कैसी है परिमेय संख्या है। इसके ठीक विपरीत मान लेते हैं, तो जब परिमेय संख्या है 7/√5 एक परिमेय संख्या, तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, और a/b क्या हो जाएंगे, जहां a, b कोई क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है, क्या है, धन पूर्णांक है। b बराबर कभी भी यहाँ क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं √5, और इसे क्या ले आएंगे, जब अंश हर के रूप में आ गया यहाँ से, तो इसे जो ये इधर का, ये ध्यान रखना, जो भी संख्या इधर रूट का है उसे अकेला ही कर लेते हैं, तो इधर इसके साथ गुणा में है वो इधर कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, और a बटे क्या हो जाएगा 7b हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 7b हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, √5 का क्या करिए वर्ग किया तो ये क्या आ जाएगा 5 का वर्ग कर दोगे, इधर a/7b का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा a² बटे कितना आ जाएगा 49b² आ जाएगा, क्या आ जाएगा 49b²। इसके नीचे 1 कर सकते हो, तो अब इस प्रकार क्या आ गया, इस प्रकार, और सवाल आगे जा सकता है, ऐसा नहीं कि सवाल आगे नहीं जाएगा, सवाल आगे जाएगा और ले जा सकते हैं, लेकिन एक ही तो कारण, बहुत अब किसी बात को गलत को ज्यादा बोलना भी ज्यादा सही नहीं होता है, और गलत को हम क्या कर रहे हैं, गलत को हम सही मान रहे हैं, जो बात है वो पहले ही कह देगी, लेकिन हम बात गलत मान के फिर उसे अपनी बात मनवा के फिर हम ये भी मान लेते हैं कि बात हमने गलत कहा था, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार क्या, इस प्रकार 7/5 एक साथ ही लिख लेते हैं, 7/5 एक परिमेय संख्या है, परंतु देखो क्या है, परंतु यह है अब धारणा गलत है, चूंकि देखो, चूंकि ये जो √5 है ना, वो कैसी होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। इस कारण ये क्या हो जाएगा, ये भी संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय ही हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपरिमेय ही हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया, क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय ही हो जाएगी, ठीक है। अब इसी प्रकार कौन सा सवाल है, इसका तीसरा सवाल देख लो, इसी प्रकार, ठीक है, जैसे ये किया है वैसे इसका क्या देख लो, तीसरा सवाल देखो, लास्ट सवाल है ये, बहुत ध्यान से समझ लेना सबको, इधर ही समझो बहुत ध्यान से, मोबाइल में नोटिफिकेशन बहुत देखने लगते हो, इधर ही रखा करो ध्यान, ठीक है। देखो ये तीसरा सवाल देखो क्या आ जाएगा,
देखो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस के अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल दिया गया तो इसे अब इसे वैसे ही मान लेना है। कैसे मान लेना है, तीसरे का सॉल्व कर रहे हैं, तीसरे सवाल को क्या कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे का सॉल्व कर रहे हैं। देखो तो इसे भी मान लो 6 और प्लस के माना, क्या लिखोगे, माना 6 प्लस के अंडर रूट 2 एक कैसी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, दिख रहा है, देखो वहां तक दिख रहा है, देख लो, हम देख लेते हैं कि दिख रहा है कि वहां तक नहीं। हाँ दिख रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अब देखो जब परिमेय संख्या है 6 प्लस के अंडर रूट 2 परिमेय संख्या, तो ये a बटे b के रूप में होगी। और जो बात यहां लिखते थे वही बात यहां भी लिख देंगे, जहां a, b कोई क्या है, धन पूर्णांक है। क्या है, धन पूर्णांक है। b कभी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ क्या कर देंगे, दोनों अभी नहीं, थोड़ा दोनों पक्षों को अभी नहीं करेंगे। ये अंडर रूट 2 अकेला ले आएंगे और ये a बटे b है, ये 6 इधर लेके चले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, माइनस। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 2 का ये क्या कर दिया, वर्ग हो गया। इधर भी a बटे b माइनस के 6 का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, a और बटे b माइनस के कितना रखो, 6। या तो इसका खोल लो, क्या ये से खोलो, ये से खोलोगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा और बटे क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। प्लस के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस के 6 दूनी 12 हो जाएगा। और क्या हो जाता है, ए बी, तो 12 तो आ गया, इंटू क्या आ जाएगा, a बटे b आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा a बटे b। अब यहां देखोगे अंडर रूट भी क्या आ जाएगा, 2 बटे 1 कर सकते हैं। अरे ये नहीं समझ में आया तो समझो, a माइनस b का होल वर्ग क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर। ठीक है, प्लस के क्या लिखते हैं, b स्क्वायर और माइनस के 2ab, चाहे ऐसे लिख लो या तो या क्या लिख लेते हैं, a स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के b स्क्वायर। बात वही रहने वाली है। ठीक है, बात क्या रहने वाली, वही रहने वाली। तो यहाँ देखो a का स्क्वायर कर दिया तो a की जगह क्या था, a बटे b था, a स्क्वायर बटे क्या हो गया, b स्क्वायर। प्लस के b स्क्वायर, b की जगह कितना था, 6 का वर्ग कर दिया, कितना आ गया, 36। ठीक है, माइनस के 2ab, माइनस चिन्ह 2 ये रखा और 6 ये वाला, 6 दूनी 12 हो गया। और a की जगह क्या है, a भी है तो ये रख दिया। तो इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार ये भी संख्या क्या आ जाती होती है। ठीक है, ये लिख ही लिया होगा, इस प्रकार लिख लो, इसका भी लिख लेंगे तो इसका नीचे लिख देते। इस प्रकार क्या था, 6 प्लस के अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु यह है अब धारणा गलत है, चूंकि ये जो संख्या लिखी हुई है ना, चूंकि अंडर रूट 2 एक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इस प्रकार ये पूरी एक्सरसाइज के क्या हुए, सभी सवाल एक ही जैसे सवाल हैं, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसका क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और आपको अगर ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो आप क्या करें, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हाँ, और वीडियो को लाइक करिएगा। सभी को हमारा जय हिंद, और हमारा सपोर्ट अवश्य करते रहिएगा, क्योंकि हम अभी यूट्यूब पे नया आए हैं और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा क्या है, हमें आवश्यकता है। सभी को हमारा जय हिंद।